Hello, guys. I hope you guys are doing amazing. It's been long time since I recorded a vlog, but yeah, today I think it's 9:10 रात के 9:10 हो रखे हैं एंड मैं भी थोड़ा एक्चुअली थोड़ा मैंने काम को डेलीगेट किया बिकॉज बहुत डिले हो रहा है। मतलब कुछ चीज़ें जैसे मैंने पोइट्री का सोचा था, पोइट्री बुक का तो मैं निकाल नहीं पा रही थी एंड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मतलब दिमाग में प्लान तो की बट एग्जीक्यूशन का ही नहीं था। सो टुडे आई एम डूइंग दिस। वैसे मैं 8 बजे के बाद काम नहीं करती हूँ, बट आई थॉट या लेट्स बी प्रोडक्टिव। बड़े हो गए गाइस, काम करना पड़ता है। तो आज मैंने सहेली चटर्जी का एक उसकी स्टोरी देखी इंस्टाग्राम पे। तो उसने नया घर लिया है एंड उस नए घर में मतलब है ना, बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। जैसे दरवाज़ा अलाइन्ड नहीं है, नल का लीकेज है कुछ तो, एंड मतलब ड्रॉवर सही नहीं, मतलब जो रहता है ना, नया घर जाते हैं हम, जिस मतलब नए घर में जाते हैं और वहाँ पे छोटे-छोटे इश्यूज़ आते हैं ना, वो कितने ड्रेनिंग होते हैं। तो उसने वो लिखा। देन आई रियलाइज़ जब मतलब मेरे मम्मी-पापा एक मतलब हमारे पुराने घर से न्यू घर में शिफ्ट हुए थे, तो आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ बिकॉज़ वो मुझे किसी और के हाथ का कुछ अच्छा नहीं लगता था तब। तो एंड टू बी ऑनेस्ट वो बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग होता है, लाइक आप है ना अपना फेवरेट काम आसानी से कर लेते हो बिकॉज यू आर यूज टू दैट और यू लव टू दैट, बट वो जो काम रहता है ना, यू आर नॉट इवन यूज टू दैट और यू डोंट नो इफ यू लाइक दैट वर्क और नॉट, ऐसे वाला है। इट्स काइंड ऑफ ड्रेनिंग। चीज़ें शॉर्ट आउट करने जाते हो, चीज़ें शॉर्ट नहीं होती एज यू वांट कि ये जल्दी से शॉर्ट आउट हो जाए, वैसा होता है नहीं। सो आई वाज लाइक या मैन, आई डिड दैट वंस। बहुत इश्यूज आते हैं एंड ऐसे ही मतलब सेम मतलब इसी से रिलेटेड है, जैसे आपका वर्क रहता है। तो मेरे को ऐसे लगता है कि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले लिंक्डइन पे पोस्ट डाला था कि मतलब हर काम 10 मिनट का होता है एंड दैट्स टोटली ट्रू। ओके, सो अगर मुझे एक मतलब एक लिंक्डइन का पोस्ट लिखना है, मेरे को मेरी पोइट्रीज को है ना कंपाइल करनी, एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, मतलब वो जो डिसाइड करने का टाइम है ना, वो आधे 1 घंटे का हो जाता है। यू आर कैलकुलेटिंग इन योर माइंड कि आपको वो करना है कि नहीं। यू लाइक इट और लाइक इट और नॉट, और फ़िल्टर आउट करते हो ना चीज़ें कि आपको ये किस तरह अच्छी लगती है और किस तरह आप इसको करना चाहोगे। उस प्रोसेस में बहुत टाइम खत्म हो जाता है। दैट्स व्हाई एक बड़ी-सी सेइंग है, जस्ट डू इट, राइट? पूमा ने नहीं, नहीं पूमा ही है? नहीं, नहीं नाइके। आई डोंट नो, नाइके होगा हाँ, ये वाला। सो दे जस्ट से जस्ट डू इट। सो काइंड ऑफ कभी ऐसा लगता है कि चीज़ें कर लेनी चाहिए रादर देन प्लानिंग, बिकॉज़ व्हेन यू डू मतलब है ना, एक चीज़ मेरे को समझ में आ चुकी है, मेरे मतलब ये मेरी है एंड सर्टेनली मुझे ऐसा लगता है कि सभी हैं, मतलब आई नो समवन हु इज़ वेरी प्रोफेशनल इन हिज वर्क। ओके, नॉट प्रोफेशनल बट या ही इज़ एट बट एट रियली गुड क्या बोलते पोजीशन इन हिज वर्किंग लाइफ। सो बट दैट पर्सन स्क्रॉल्स रील्स लाइक वाओ, एंड मैं यहाँ पे इतने रिग्रेट में हूँ कि मैं बहुत स्क्रॉल करती हूँ, डूम स्क्रॉलर बन चुकी हूँ, मेरे को नहीं करना चाहिए। इवन स्टिल नाउअडेज़ मैं बहुत कम कर चुकी हूँ जब से मैंने व्लॉग चालू किए, 1 महीना हो गया। आई थिंक या सर्टेन डेज़ आर लाइक दैट, जब आपका मूड ख़राब होता है, यू डोंट वांट टू डू समथिंग, तब मैं स्क्रॉल करती हूँ, अदरवाइज़ स्क्रॉलिंग ऑलमोस्ट कम हो गया मेरा। सो फिर वो पर्सन ऑब्वियसली रील्स भी बनाते हैं, तो मतलब ऐसा है कि ठीक है, मतलब बट उनका ऐसा मैंने लाइक आई हर्ड अबाउट दैट पर्सन, मतलब कि हाँ यार, दे यूज़ लाइक इन दिस वे। सो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हम है ना कितने कंपैरेटिव एक माहौल में रहते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि वो कर रहा है तो मैं भी कर लूँ ना।
वो सक्सेसफुल काम कर रहा है, मैं भी कर लूँ, ये थॉट नहीं आता है, बट मोबाइल यूज़ करने के टाइम पे हमारे दिमाग में सारे आइडियाज़ आते हैं, जिससे हम रिलेट कर पाएँ। जैसे शॉपिंग हो गया, रील्स देखना, फ़ोटोज़ खींचना, वो कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, बट जब आपका काम हो, अरे वो कर रहा है मैं भी कर लूँ, नहीं आता है, कभी नहीं आता है। वी आर लाइक अरे बाद में कर लूँगी ना, कौन सी बड़ी बात है? अरे बड़ी बात है। यू हैव टू टेक दैट एक्शन जो आपको रियल रिजल्ट्स देता है। एंड इसी बीच आई रियलाइज्ड कि इन सब के बीच में जो हमारी जो एक डूम स्क्रॉलिंग की आदत हो जाती है ना, डूम स्क्रॉलिंग ले लो, चाहे आपको देखो के ड्रामा देखना पसंद हो, देखो के ड्रामा ये चीज़ दैट मैं बहुत बड़ी हूँ एविड लवर हूँ, बिकॉज मुझे उनका स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद आता है, यू नो। जो मुझे वो ना एनिमी से भी, नॉट एनिमी बट हाँ, वेबटून्स, हाँ, जो वेबटून से भी वो लोग ना किस तरह एग्जैक्टली सीन क्रिएट करते हैं, माइंड ब्लोइंग। आई लव दैट लेवल ऑफ जो क्रिएटिविटी होती है, मज़ा आ गया। क्रिएटिविटी प्लस जो स्टोरी टेलिंग है उनका, एंड प्लस जो मतलब जिस तरह वहाँ पे मेंस ऑब्वियसली लिखे जाते हैं, मुझे बहुत पसंद है। आई मीन सभी सारी लड़कियों को होगा वो। एंड मतलब स्टैंडर्ड ऑब्वियसली लाइफ का बढ़ा देते हैं। इट्स नॉट दैट कि वो स्टैंडर्ड इम्पॉसिबल है। यू यू हैव टू बी इनफ, बोलते हैं ना कि आपकी इनफ विल होनी चाहिए टू बी लाइक दैट पर्सन। आई एम नॉट सेइंग जस्ट बी लाइक दैट, बट रेत सम बार, ऐसे। तो मुझे लगता है, सॉरी गाइस मेरे कान में खुजली चल रही है, यस। तो मुझे लगता है कि मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हम फॉलो नहीं कर सकते, या फिर ऐसा कुछ है। सो गाइस, बी लाइक दैट। और दूसरी बात है, आप ही कर, मेरा मतलब ऐसा होता है कि चलो मैं आपका अपना शेड्यूल बनाती हूँ। फर्स्टली फ़ोन ओपन होते ही मैं इंस्टाग्राम पे जाऊँगी, देन आई रियलाइज़ ओके आई एम अ डूम स्क्रॉलर, सो मैं वापस आती हूँ। चलो मैं फ़ोन रखने की पोज़ीशन में हूँ, देन आई विल डिसाइड कि चलो इंस्टाग्राम तो स्क्रॉल नहीं करता, यूट्यूब कर लेते हैं। माइंड बोलता है अरे नहीं, इस पड़ोसी के नहीं तो इस पड़ोसी के घर पे जा, बट जाना ज़रूरी है। सो आई डू दैट। फिर यूट्यूब से भी लगता है अरे नहीं मैं अपना टाइम स्पेंड मतलब वेस्ट कर रही हूँ। तो बोलते हैं चल ठीक है, ट्विटर पे चल लेते हैं। और ट्विटर पे मैं इतनी बकवास चीज़ें देखती हूँ, मेरा माथा खराब हो जाता है। फिर उसके बाद कोई चीज़ करने की इच्छा ही नहीं होती मेरी। फिर मैं वापस बाहर निकलती हूँ। फिर मैं कहाँ जाती हूँ, कभी ईमेल्स खोल के नहीं देखा मैंने, लिंक्डइन खोलती हूँ। लिंक्डइन मुझे बड़ा पसंद है, प्रोडक्टिव लगता है भाई, सिंपल सी बात है। लिंक्डइन मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ी फ्यूचर प्लानिंग कर लेती हूँ ना, मुझे को कंटेंट ऐसे डालना है, ये करना है, इससे बात करनी है, उससे वो करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट इन रियलिटी होता कुछ नहीं है, स्क्रोलिंग के चक्कर में सब खत्म हो जाता है। सो दैट्स व्हाई नाउअडेज़ मतलब थोड़ा ऐसा मैं विचार कर रही हूँ इन डेप्थ वे कि आई नीड सम रिजल्ट्स इन माय लाइफ, बाय डूइंग सर्टेन थिंग्स। आई हैव टू डू दिस, राइट? मेरे को काम करना पड़ेगा, बात खत्म। सो आई हैव क्रिएटेड थिंग्स, मतलब क्या हो रहा है कि इतनी आदत हो रखी है, मतलब फ़ोन स्क्रॉल करने की, जो कंफर्टेबल फ़ील कराए हमारे मन को, जो हमारे काबू में नहीं है। सो वैसे करने की इतनी इच्छा हो रखी है, तो अभी क्या होता है कि जब कोई ना काम है जो आपसे एक अटेंशन माँगता है, जिनसे आपको ऐसे 2 मिनट आपके दिमाग को ऐसे शांत बैठ के उसके बारे में सोचना पड़ता है, वो वाला काम कर ही नहीं पाते यार। एंड मैंने कहीं पढ़ा था, लाइक आप 2-3 साल पहले कहीं तो मैंने पढ़ा था कि पढ़ा था, आई डोंट नो, लाइक वो जेम्स क्लियर की जो बुक है ना, शायद उसमें पढ़ा था। इट टेक्स 21 डेज़ टू किसी आदत को आपके अंदर वो डालना और हटाना उस चीज़ को। एंड 21 डेज़ तक आप पेशेंस तो रहना चाहिए। क्विट तीसरे दिन प्रोडक्टिव होने के बाद ऐसे लगता है अरे नहीं मुझे अनप्रोडक्टिव होना पड़ेगा। बट गाइस, नहीं, हमें प्रोडक्टिव होना है। बिकॉज़ क्या हो रहा है कि देखो, आप सोचो कि लाइफ के 10 साल बाद आपके बाप बच्चे क्या बोलेंगे आपको, बताओ? मेरे पापा ने तो अपनी जवानी वेस्ट कर दी। हम अपने मम्मी-पापा को बोलते हैं आपने दिमाग नहीं लगाया, कि आपको नहीं लगता था कि आपको टाइम में गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर्टी में कर देना चाहिए, थोड़ा बहुत तो इतना हो ही जाता था ना। ऐसे हम बोलते हैं ना, अपने मम्मी-पापा से क्वेश्चन कर लेते। तुम्हारा बच्चा तुमसे सवाल करेगा, थोड़ी रील्स कम स्क्रॉल कर लेते तो क्या होता? काम कर लेते, है ना? सो गाइस, काम करो काम।
क्या है कि स्क्रॉलिंग के पैसे नहीं मिलते। हाँ, ये भी जॉब अवेलेबल है, बट आप अगर आपको लगता है कि उस जॉब के लायक आप हो तो अप्लाई कर लो भाई। आपका बच्चा आपको नहीं बोलेगा कि मेरे पापा ने स्क्रॉल किया और कुछ नहीं किया। वो बोलेगा मेरे पापा ने स्क्रॉल किया और पैसे कमाए। पापा-मम्मी जो भी ज़रूरी नहीं है, पापा-पापा मत पकड़ लेना, ठीक है? सो वैसा है। एंड इवन टू बी ऑनेस्ट, मतलब हम एक सीरियस नोट पे भी अगर इन चीज़ों को देखें, सो आई नो कि लाइक हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में हैं, हर एक जन मतलब सर्टेनली मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मतलब अगर समझ लो कि मैं अगर स्क्रॉल कर रही हूँ ना, तो आई फ़ील लाइक आई एम कंपेयरिंग विथ एवरी पर्सन आई एम सीइंग, जो मेरी आँखें रिकॉर्ड सॉरी स्कैन कर पा रही है। एंड हम मतलब जो आपको पता है ना, वो माइंड की एक्टिविटीज़ बहुत वाले कम सेकंड्स, मतलब सेकंड्स वाले मेरे सेकंड्स में होती है। सो फिर उसमें एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यस, मतलब ये एक चीज़ है कि हम नॉट हम बट हमारा माइंड उस लेवल से एक कंपैरेटिव स्टेट पे चले जाता है, एंड देन फील लाइक हॉलोनेस काइंड ऑफ फील होती है, एंड देन यू मतलब रिग्रेट करते हो, देन यू फील लाइक यू आर लेसर देन अदर पीपल अराउंड यू, और दोज whom you are seeing continuously। सो फिर ऐसी एक चीज़ हो जाती है कि वो माइंड को लगता है, बिकॉज़ है ना, टू बी ऑनेस्ट आज की बात है, आई डोंट नो, बट लाइक अभी 2-4 घंटे पहले की बात है। आई रियली फेल्ट इरिटेटेड। आई डोंट नो व्हाई, ओके। एंड 4 और 5 डेज़ बैक कुछ चीज़ हो गई थी। आई प्लान्ड समथिंग एंड लाइक मैं उस चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करना चाह रही थी। आई थिंक मैं अपने मतलब शायद है ना, मैं ना जो मेरा मुझे क्लाइंट्स चाहिए उस अकॉर्डिंग में कुछ तो मैंने मेरा रिसर्च किया था। बट हुआ कि वो सिर्फ़ रिसर्च करके रख दिया। मतलब मैं उस पे बैठ नहीं पाई बिकॉज़ ऑफ दिवाली आ रही, बहुत सारे काम है, तो बिकॉज़ ऑफ दैट मेरे को टाइम ही नहीं मिला। आई जस्ट गॉट इरिटेटेड। मैंने 3-4 घंटे रील्स स्क्रॉल की बिकॉज़ आई कुडन्ट डू दैट। मतलब मैंने प्रॉपर, मेरे को पता है, जब एक रहता है ना कि आप कोई चीज़ करो, इसलिए शायद बोलते हैं कि आप अपनी लाइफ़ में मतलब कोई भी काम करो ना, तो 90 मिनट्स डीप वर्क करके चलो। पोमोड्रो कुछ तो ऐसे उसका टेक्निक का नाम है। 25 मिनट्स और 20 मिनट्स, आई डोंट नो, बट आप वो वर्क करते हो, 5 मिनट ब्रेक लेते हो, देन वापस आप अपने काम में वापस में चले जाते हो। सो काइंड ऑफ टेक्निक तो मेरे को सही लगता है। मेरे को ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। मैंने अगर काम किया ना तो मैं कर लूँगी। बिकॉज़ ना प्रोडक्टिव काम बहुत ज़रूरी है। एंड सेकंडली क्या होता है कि हमें आदत ही नहीं। हमारा दिमाग, अगर समझ लो कि अगर मैं 2 साल से डूम स्क्रॉलर हूँ, ठीक है? टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसे लग रहा है, मतलब पिछले टू पिछले साल में इतनी मतलब डूम स्क्रॉलर नहीं थी, बिकॉज़ आई न्यू मतलब मुझे यूज़ करना, बट मैं इतना नहीं थी, ठीक है? बट नाउ-ए-डेज़ मतलब लास्ट है ना, कुछ ऐसे 2 साल और 1.5 साल के बीच में ना ऐसे लेवल का मतलब जो पता नहीं, लिंक्डइन का नहीं, नॉट लिंक्डइन, बट इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कुछ ऐसा हो गया था, मुझे नहीं पता। बट इतना ज़्यादा ऐसे लगता है कि ओके लेट्स वॉच इट। मतलब ज़िंदगी एक रहता है ना, स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग कुछ तो ऐसा मिल जाएगा। पहले मैं ऐसे स्क्रॉल करती थी। एंड रियली गाइस, मैं आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अपनी लाइफ में एक गेम में भी अपने आप को आदत नहीं लगाई है। क्यों? मुझे पता है आदत पड़ते ही आई कांट लीव दैट। इंस्टाग्राम पे पता है मैं आई थिंक 2022 तक रील्स, आई थिंक वीडियोज़ जो रील्स आई थी ना, आई थिंक रील्स में 6 मंथ तक मैं रील्स भी नहीं देखती थी। मैं रील्स का सेक्शन में ही नहीं जाती थी। वो रील्स का शायद तब वो सेक्शन आया था ना, मैं दे नहीं जाती थी। आई शुड जस्ट रीड, जो टेक्स्ट के पोस्ट होते हैं ना, मैं वही रीड करती थी, बिकॉज़ आई न्यू कि वो रील्स वाली आदत लग जाएगी ना, तो हम मतलब इस चीज़ में ये हो जाएँगे। बट एक टाइम लाइक मेरे मतलब जैसे अपने आपके फैमिली में अपने डिस्कशंस होते हैं ना, जो आप कुछ पोस्ट शेयर कर रहे होते हैं, एवरीबॉडी यूज्ड टू स्क्रॉल रील्स, मैं नहीं करती थी। मैं पोस्ट देखती थी, फिर अब मेरा मतलब पूरा मन भर जाता था। देन मैं वापस में आज भी मतलब है ना लिंक्डइन मतलब सॉरी मेरा इंस्टाग्राम लॉग आउट करके रखती हूँ, बिकॉज़ लॉगिन करते ही मुझे नोटिफ़िकेशन आएँगे, मेरी जाने की इच्छा होती है, तो मैं ये करती हूँ। एंड इवन मैंने मेरे पुराने फ़ोन में इवन उसको भी हाइड करके रखा था, बिकॉज़ यस क्योंकि वो डूम स्क्रॉलर की आई डोंट नो साइकोलॉजी क्या होती है, बट डूम स्क्रॉलर होते हैं। सो या तो ऐसे वाली चीज़ है, तो बट अभी वो आपको 21 डेज़ का जो पेशेंस लाना होता है, और मैंने ये ना एक एनर्जी फ़ील की है। आई थिंक मैं मतलब है ना
Nowadays, मतलब last 15 to 20 days maybe, I don't know. I think about my work more than anything else. एंड एक पहले ऐसा टाइम था कि काम के टाइम काम को याद करती थी, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। सो इट इट मीन्स आई एम गेटिंग चेंज हो रहा है लाइफ में, बट यस, थोड़ा मतलब वो स्लो पेस से हो रहा है बिकॉज़ ऑफ फेस्टिवल आ रहा है, इधर पे भी थोड़े काम रहते हैं, हेल्प चाहिए होती है सबको कुछ ना कुछ काम में। बट या दैट्स ओके, आई कैन डू इट, इट्स नॉट लाइक दैट। बट बाय द वे एक चीज़ बताती हूँ मैंने क्या किया। 15 मिनट का व्लॉग हो चुका है गाइस। आप ना 2x की स्पीड से देख लेना, ठीक है? आई थिंक समझ में आ जाएगा। ये देखो, स्टे एक्टिव वाला है। एंड इसमें मैंने ना देखो काफ़ी सारी चीज़ों का ना ऐसे बना के रखा है। ये देखो मेरा स्लीप शेड्यूल, इफ़ यू कैन सी स्लीप शेड्यूल, और इसमें मैंने डेज़ और लिख के रखा है ऐसे। एंड मतलब मैंने देखा मेरा स्लीप में मतलब आई एम जस्ट ट्रैकिंग डाउन, मतलब मुझे पता है कि मैं फ़ोन में ये चीज़ें कर सकती हूँ, बट मुझे वो रिकॉर्ड करने के लिए वापस फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा, और मैन्युअली इज़ बेटर। मैन्युअली जब आपको पता चलता है ना आप कितनी घटिया लेवल से आपका शेड्यूल, फिर आपका काम चल रहा है, तो थोड़ा-सा एक बोलते हैं ना शर्म आती है ना, हाँ, शर्म आती है। मेरे पास स्लीप शेड्यूल है, मेरा वर्क शेड्यूल है, स्क्रीन टाइम शेड्यूल है, एंड पोएट्री जो मैं मतलब मेरा मैन्युस्क्रिप्ट मुझे तैयार करनी है, मेरे पास वहाँ गाइस 3 पोएट्रीज़ की हिंदी बुक्स मतलब मैंने तैयार करके रखी है। द थिंग इज़ दैट कि मुझे उनमें से बेस्ट चुन के मेरे को ऐसे कुछ 50-60 या फिर 100 जितने भी मिल जाएँ मुझे रिलेटेबल, एक पता है एडिटिंग गज़ब वाली लगने वाली है। सो फिर वो उतना सारा मिल जाए ना, मतलब एक थोड़ा कंसेप्ट भी हो जाए, मैं आई एम जस्ट प्लानिंग समथिंग, मतलब कुछ ऐसा हो जाए तो थोड़ा 20 मिनट का और व्लॉग गाइस, मेरे को बातें करनी है, काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं आप लोगों से। मुझे पता है मुझे 4 लोग देखते हैं, बट प्लीज़ 4 लोग मुझे अच्छे से देखो, ठीक है? मेरी बातें सुनो, देख देते तो क्या ही होगा, कुछ नहीं होना। सो मेरे को मतलब लिखना है, तो मेरा देखो पोएट्री का मैंने शेड्यूल ऐसे बना के रखा है। मेरे को मैन्युस्क्रिप्ट लिखना था, मैन्युस्क्रिप्ट लिखी नहीं जा रही है। सो यस गाइस, ये बुक आई थिंक मतलब ऐसा था कि ये बुक फालतू वो फेंक रहे थे, डीमार्ट से लेके आई हूँ। ये देखो इतना गंदा है, बट मैंने बोला नहीं मेरे को चाहिए भाई, तो पैसे ले। इसी किसी और से क्यूआर वो स्कैन करके उन्होंने मुझे ये बुक दी है। मेरा वॉक शेड्यूल है, रीडिंग शेड्यूल है, एंड डीप वर्क शेड्यूल है जो चालू नहीं हुआ है, देखो डीप वर्क नहीं कर पाई मैं। एंड यस, ईटिंग गुड फूड का है सर्टनली, मतलब मैं चाहती हूँ कि एक्चुअली मेरा ना बैठे-बैठे बहुत वज़न बढ़ गया गाइस, मेरा वज़न 6 किलो बढ़ गया और मुझे नहीं बढ़ाना। मेरे को ऐसे डर लगता है वज़न बढ़ने से, भाई मेरे को नहीं बढ़ाना। तो फिर मेरे को अच्छा खाना खाना पड़ेगा। तो फिर अच्छे खाने के लिए मुझे टाइम से खाना पड़ेगा, फिर मतलब मेरे को क्या है कि शाम को थोड़ा खाने का इश्यू हो जाता है, मतलब मैं टाइमली नहीं खा पाती। और मेरे को समझ में नहीं आता है कि ऐसे थोड़ा दिमाग चलता रहता है, शाम को थोड़ी प्रोडक्टिविटी ऐसे हाई लेवल पे रहती है। तो फिर मैं खाना ढंग का नहीं खा पाती, ध्यान से नहीं खा पाती, अच्छे से चबा नहीं पाती, खा लिया पेट भर लिया ऐसे वाली चीज़ होती है। आई एम नॉट रिलैक्स्ड दैट टाइम, दैट व्हाट आई मीन टू से। मतलब मैं अगर वो खाना खा रही हूँ तो आई नीड्स टू बी खा लेती ना, चबा लेती, वैसा नहीं रहता है। फ़ोन चालू होता, नहीं तो लैपटॉप चालू होता, नहीं तो कोई बुक चालू रहती, कुछ ना कुछ चालू रहता है। बाय द वे, ए आई थिंक अक्टूबर में मैंने 2 के ड्रामास देख लिए, आई थिंक 2 के ड्रामास। एक तो बोन पैटी देखा था, पैटी या पार्टी जो भी होता है, और एक कौन-सा देखा था यार, एक और देखा, हाँ, वो जेनी वाला क्या नाम है? वो विश माँगता है, मुझे नहीं यार क्या था? चिराग, हाँ, हाँ, चिराग, जिन 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 जिन, वो चिराग वाला क्या हिंदी में बोलते हैं? कोरियन, वो मैंने देखा था। मस्त था यार, मज़ा आ गया, मैं बहुत हँसी। मेरे को तो बड़ा फ़नी लगा यार, क्या ठोकती है वो उसको, मज़ा आ जाता है। बंदा मार खाता है जिन, लेकिन मार गजब खाता था उससे। सो या गाइस, दैट्स हाउ माय लाइफ इज़ गोइंग नाउअडेज़, एंड आई होप कि मैं अपनी पोएट्री बुक रिलीज़ कर पाऊँ सून। आई होप, प्लीज़ गाइस थोड़े कमेंट्स लिखो कि रवीना तू कर पाएगी, तू कर पाएगी, मैं पक्का कर लूँगी। एंड यस, मैंने सोचा अक्टूबर में आने के बाद 4 बार कि मैं इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दूँ, एंड मैं सोच रही हूँ कर देना चाहिए बिकॉज़ उसका यूज़ तो लग नहीं रहा मुझे। मे बी आई कैन डिलीट माय इंस्टाग्राम फ्रॉम माय फ़ोन बिकॉज़ अच्छा नहीं लगता।
बट यार मेरे वहाँ पे 400 फॉलोवर हैं, तो मुझे दुःख होता है कि यार 400 फॉलोवर में वैसे ही तो इंस्टाग्राम आपको पता है यार स्मॉल क्रिएटर जो ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें नहीं करते उनको पुश डाउन कर देता है। तो मुझे लगता है मैंने जो 400 का आंकड़ा पार किया, 500 भी नहीं, उसको भी इंस्टाग्राम खत्म कर देगा। सो ओके गाइस, बाय बाय। 20 मिनट्स का पूरा व्लॉग हो चुका है। मुझे नहीं पता मैं कट मारूँगी कि नहीं मारूँगी, मेरे को थोड़ी-सी गंदी आदत है, मैं नहीं करती ये सब चीज़ें। मेरे को ऐसे लगता है कि जो है वो है, पोस्ट कर देना चाहिए। सो ओके बाय बाय गाइस, गुड नाइट और डोंट बी अ डूम स्क्रॉलर बट बी अ प्रोडक्टिव पर्सन कि तुम्हारे बच्चे बोले मेरे पापा ने कुछ अच्छा काम किया, मेरी मम्मी ने अच्छा काम किया। ओके, बाय बाय गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, राधे राधे।